बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन है कि एनसीसी में क्या होता है, कैसे होता है, एनसीसी कैसे लें, कैसे करें। तो मैं बताना चाहूँगा, जो बच्चे अनभिज्ञ हैं, एनसीसी के बारे में जानना चाहते हैं, जागरूक होना चाहते हैं, और इस देश में खासकर जो गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं, उन्हें कोई कुछ बताना नहीं चाहता, उन्हें जागरूक नहीं करना चाहता, ऐसे ही उनको टरकाने की कोशिश करता है। अब बहुत सारे बच्चे डर से किसी से पूछते नहीं हैं, और ख़ासकर जो गांव देहात में मोहल्ले में रहने वाले हैं, उन बच्चों को तो बिल्कुल कुछ भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल अनभिज्ञ है। तो मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और उन्हें बताना चाहता हूँ कि जब आप 8वीं क्लास में किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और ख़ासकर जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, जैसे कोई हाई स्कूल में पढ़ रहा है, कोई स्कूल ऐसा है, मिडिल स्कूल है, 8वीं क्लास तक है। जब आप 8वीं पास करने यानी उत्तीर्ण हो गए, तो जब आप 9th क्लास में जाएंगे, तो आप जिस स्कूल में आपने एडमिशन लिया है उसमें एनसीसी का एक कंपनी होना चाहिए, यानी एनसीसी का वैकेंसी उस हाई स्कूल में, या 10th तक है या +2 तक है, तो उसमें होना चाहिए। और एनसीसी कैसे होता है, उसका क्या बेनिफिट्स है, और कितने साल में एनसीसी सर्टिफिकेट जो मिलते हैं ABC, वो कैसे पूरा होता है, मैं अभी पूरा डिटेल में बताऊंगा और गहराई से बताऊंगा, आप बिल्कुल समझ जाएंगे और कोशिश करेंगे करने के लिए। और होना भी चाहिए। इससे क्या होता है, बहुत सारी जानकारियाँ होती है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, और उसके बाद देश दुनिया के बारे में भी जानकारी होते हैं। एनसीसी सिर्फ एक सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं है। एनसीसी एक ऐसी संस्था है जो लोगों को सरकारी नौकरी तो छोड़िए, ये पता चलता है कि देश में है क्या क्या चीज़, और देश में हम क्या क्या दे सकते हैं, और देश हमें क्या क्या दे सकता है। इससे बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। इसमें क्या होता है, जब आप 8वीं क्लास उत्तीर्ण हो गए, 9th क्लास में एडमिशन लेना है, जिस हाई स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हैं उसमें एनसीसी होना चाहिए। उसके बाद अगर जैसे कोई बच्चे 8वीं उत्तीर्ण होने के बाद हाई स्कूल में एडमिशन लिया, उसमें एनसीसी है, अगर आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है वो बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले क्या, आप जब 9th में एडमिशन ले लेंगे, जैसे अप्रैल महीने में एडमिशन हो जाता है अमूमन, अप्रैल मई तक में। तो जब जुलाई अगस्त सितंबर, इस 3 मंथ के अंतराल में ही एनसीसी वाले बच्चों का भर्ती होता है। वो भर्ती क्या होता है, उस जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उसके इर्द गिर्द में जहाँ भी एनसीसी की बटालियन होगा, उसमें क्या होगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन किया जाता है उस बटालियन की तरह, उस कॉलेज को, हाई स्कूल को, कि भैया इतने तारीख से इतने तारीख एनसीसी की बहाली है। उसमें जो एएनओ होता है, एएनओ का फुल फॉर्म होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। वो एक तरह से फिजिकल टीचर, जैसे प्राइवेट स्कूलों में भी होता है, उसी तरह वो टीचर इंफॉर्मेशन प्राप्त करके बच्चों को डाल देते हैं, और प्रिंसिपल सर को बताया जाता है, एक चिट्ठी जाता है लिखित कार्यालय के माध्यम से, उन प्रिंसिपल जो अध्यापक उनको भी इन्फॉर्म किया जाता है। उसमें जो बच्चे आते हैं उसमें उनका प्रॉपर, जो जिस तरह सेना की भर्ती में पूरा प्रक्रिया होता है, ठीक उसी तरह उसमें आपका फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल में जैसे आपका रनिंग हो गया, उसके बाद पुशअप हो गया, उसके बाद चिनअप हो गया, ये चीज़ इनका टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। तो उसमें आपके बच्चे का 8वीं पास उत्तीर्ण सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होने चाहिए, और माता पिता या सेल्फ एक अकाउंट होना चाहिए। वो सेल्फ अकाउंट क्यों है, बच्चे के जो कपड़े वगैरह, क्लोथिंग वगैरह आते हैं, उसका जो सिलाई का पैसा है वो अकाउंट में दिया जाता है। कुछ ऐसे पैसे हैं, बहुत सारे फंड हैं, इसीलिए तो एनसीसी के मैं बता रहा हूँ कि एनसीसी में क्या है। बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन इसको जानने के लिए, इसकी गहराई में जानने के लिए, जितना इसमें गहराई में जाता जाएगा उतनी जानकारी होती जाएगी, और उतना बेनिफिट्स भी हम इससे ले सकते हैं। तो वो आपका अकाउंट होना चाहिए माता पिता के साथ, या खुद सेल्फ होना चाहिए। जब आप उसमें प्रक्रिया में भर्ती हो गए, तो आप क्या करेंगे, आपको ए सर्टिफिकेट पास करने के लिए 2 वर्ष का पीरियड लगेगा। जैसे आपने 2022 में मान लिया आपने एनसीसी का एडमिशन ले लिया ए सर्टिफिकेट के लिए, तो एक 22 में लिया, 23 24 का जो मार्च होगा, फरवरी मार्च में, उसमें क्या होगा, आपका एग्ज़ाम देना पड़ेगा और ए पास हो जाएगा। अब ए सर्टिफिकेट्स का बेनिफिट क्या है, मैं पार्ट पार्ट बता रहा हूँ। एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, ABC, तो मैं इसलिए पार्ट बाय पार्ट बता रहा हूँ। अगर आपने ए पास हो गया, जब आप पैरामिलिट्री, इंडियन आर्मी, किसी भी विभाग में अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे जो सेना से जुड़ा हुआ है,
पैरामिलिट्री हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, नेवी एयरफोर्स में, उसमें क्या होता है, आर्मी में आपको क्या होगा, 5 अंक का छूट मिलेगा। जो जीडी का एग्जाम देंगे, अदर रैंक्स का जब एग्जाम देंगे तो 5 अंक का छूट मिलेगा। पैरामिलिट्री में आपको 3 अंक का छूट मिलेगा अगर ए उत्तीर्ण हो गए तो। अगर आपने बी पास कर लिया, बी के लिए 3 साल लगते हैं। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो 2 साल ए के लिए, 1 साल बी के लिए, 3 साल। जब बी आप पास हो जाएंगे तो आपको जब इंडियन आर्मी के वैकेंसी देखेंगे, जब उसमें बहाली में आप जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपको 10 अंक की छूट मिलेगी और पैरामिलिट्री में आपको 8 अंक की छूट मिलेंगे। उसके बाद जो बच्चे बी कर लिए वो सी भी करना चाहते हैं, जब सी उत्तीर्ण होने के लिए जो समय है उसमें आपको 5 साल लगें। 2 साल ए के लिए, 1 साल बी के लिए और फिर 2 साल सी के लिए, यानी टोटल 5 ईयर्स। 5 साल अगर आप समय देंगे तो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट मिलेगा। जब एनसीसी का सी सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसमें होता क्या है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट जब आप उत्तीर्ण हो जाएंगे तो उससे बेनिफिट्स क्या, इंडियन आर्मी का जो जीडी का, जनरल ड्यूटी का जो बहाली होता है, जो सिपाही रैंक होता है, अदर रैंक्स होता है, उसका रिटर्न माफ़ हो जाएगा, उनका रिटर्न आपको नहीं देना है। जब आप पैरामिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जब आप सी सर्टिफिकेट उत्तीर्ण है तो 10 अंक का छूट मिलेगा, बी है तो 8 अंक का छूट मिलेगा, ए है तो 3 अंक का छूट मिलेगा। पैरामिलिट्री जैसे सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, ये सब जो है, उसमें क्या होता है, कभी कभी जो बोर्ड होता है जो पैरामिलिट्री की वैकेंसी निकालता है वो कभी कभी रूल नियम चेंज भी कर देता है। ऐसे कार्यालय के मुताबिक संवैधानिक तौर पर 10, 8 और 3 अंक की छूट है। उसके बाद और भी डिटेल में, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं हो, एनसीसी उसने नहीं लिया या उसके स्कूल में एनसीसी नहीं है। अगर आपने एनसीसी लेना चाह रहे हैं, जैसे आपने 9th क्रॉस कर लिया, 10th क्रॉस कर लिया, अभी आपका एज है और आप एनसीसी का जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे, अगर आपका बीए पार्ट 1 जैसे आपने एडमिशन ले लिया तो उसके लिए 3 साल चाहिए, तो बी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 3 साल एनसीसी यानी बी और सी के लिए 3 साल चाहिए, तो बी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और जब आप बी डायरेक्ट करेंगे तो उसमें आपको 2 इयर्स उसमें लगेगा, उसमें बी पास करने के लिए, और 1 साल सी पास करने, यानी 3 साल में आपको बी सी दिया जाएगा। जो ए में नहीं किए हैं उनके लिए, जो शुरुआत से कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, ए के लिए 2 साल, बी के लिए 1 साल और सी के लिए 2 साल, टोटल 5 साल। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हमें डायरेक्ट ही कर लेते हैं बी और सी ए में। उसका क्या होता है, कभी कभी वैकेंसी में क्या होता है, जैसे अभी आप बी में कर रहे हैं, आपका उम्र सीमा किसी वैकेंसी में पूरा हो चुका है, तो आपके पास तो ए तो है नहीं, तो आप उसका बेनिफिट्स नहीं ले सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ए बी सी तीनों करना चाहते हैं, कि अगर मेरे मैट्रिक +2 के दौरान अगर कोई ऐसी वैकेंसी आए जिसमें मैं दौड़ सकता, जैसे वो किसी भी आर्मी के अलावा किसी भी वैकेंसी में आपका उम्र सीमा नहीं पूरेगा, क्योंकि साढ़े 17 से एबव ही 18 से एबव ही किसी में लिया जाता है। साढ़े 17 ओनली फॉर इंडियन आर्मी में है। उसमें क्या होता है, कोई कोई बच्चे ए सर्टिफिकेट पास करके अगर उम्र सीमा हो जाता है तो वो ए का बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। इसमें से कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सारे लोगों को जानकारी होगा, लेकिन मैं इसलिए डिटेल में बताना चाहता हूँ कि गांव घर के बच्चे को जब कभी इस चीज़ के बारे में हमने पूछा या किसी से जानकारी लेने की कोशिश की तो वो बिल्कुल अनभिज्ञ है इन चीज़ों से, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो इनका बेनिफिट्स आप लीजिए। और एनसीसी जो होता है वो सिर्फ ये नहीं है कि एनसीसी सर्टिफिकेट ले लिए तो उससे मुझे सिर्फ फ़ायदा होगा। एनसीसी से बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसे देश दुनिया के बारे में मौका मिलता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे फायरर होंगे। उससे क्या होता है, एनसीसी लेने का बेनिफिट्स है। सिविल बच्चे को तो कोई हथियार छूने तो देगा नहीं, हथियार चलाने तो देगा नहीं। तो अगर आपने एनसीसी ज्वाइन किया तो एनसीसी के माध्यम से अगर फायरिंग आपने किया और अच्छे फायरर बन गए तो आपको उससे क्या फ़ायदा होगा। अच्छे फायरर बन गए तो सरकारी माध्यम से आप अच्छे फायरर बन के स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ऐसे करके धीरे धीरे आप नेशनल लेवल पे जाएंगे। और नेशनल लेवल पर अगर अच्छा परफॉर्म किए तो आप इंटरनेशनल खेलेंगे और उसके लिए सरकार आपको खर्च बियर करेगी। और बहुत सारे बेनिफिट्स बच्चे ले रहे हैं, लेते हैं और आगे भी लेंगे। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनको इस चीज़ के बारे में जानकारी ही नहीं। इसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं एनसीसी करके, कल को अगर वो एनसीसी कर लिए हैं, एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
कल को आप वीडियो बन जाएंगे, आपको सेना में नहीं जाना है। अगर आपने एनसीसी किया हुआ है तो आपके अंदर जो स्टाफ है, आपके ब्लॉक अंदर में जितने स्टाफ है, आप उनको एक डिसिप्लिन में रखेंगे, मेंटेन में रखेंगे, अपने ब्लॉक को थोड़ा सा साफ सुथरा रखेंगे, अपने एरिया को बिल्कुल स्वच्छ रखेंगे, क्योंकि आपने एनसीसी किया हुआ, आपने इंडियन आर्मी की डिसिप्लिन आपके अंदर कूट कूट कर भरा हो जाता है, और उसके आधार पे आप अपने ऑफिस को चलाएंगे। ये जरूरी नहीं कि एनसीसी जो कि आर्मी ही ज्वाइन करेगा, ऐसा कुछ नहीं, कहीं इस किसी किताबों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैं बताऊंगा, जो गरीब बच्चे हैं, किसान मजदूर के बेटे हैं, भाई जरूरी नहीं कि मेरे पिता अगर मजदूरी करते हैं तो मैं भी मजदूरी करूंगा, नहीं, नथिंग, ऐसा करना नहीं है। आप प्रयास कीजिए, बिल्कुल सफल होंगे, और तब तक प्रयास कीजिए जब तक आपके रगों में जान है। और जो विद्यार्थी किताब के साथ समय देगा, कल उनके साथ पूरा दुनिया समय देगा। जय हिंद।